I developed kidney ailment. Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He decided to include me in the delegation to the United Nations. All medical expenses were paid by the government. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इन दिनों राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से आपने देखा है कि विरोधियों का क्या हाल कर दिया गया है, विपक्ष के नेताओं की क्या स्थिति कर दी गई है। राजनीति में हमेशा एक पक्ष होता है तो दूसरा विपक्ष होता है। विपक्ष का तो वैसे भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे। बावजूद इसके परस्पर संबंध जो पक्ष और विपक्ष के होते हैं वह कभी खराब नहीं होते। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है, बीते 8 सालों में विरोधियों के, विपक्षियों की स्थिति खराब कर दी गई है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि मानो वह राजनीति नहीं कर रहे, मोदी के जाने दुश्मन हो गए हों। ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी का यह वीडियो करारा तमाचा जड़ने जैसा प्रतीत होता है, जो वीडियो अभी आप आगे देखेंगे। इस वीडियो में कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने राजीव गांधी की तारीफ की है और कहा था, कभी कहा भी था कि अगर राजीव गांधी ना होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता। पहले यह वीडियो सुनिए, फिर हम आगे बताएंगे कि कैसे रिश्ते हुआ करते थे उस वक्त अटल जी के और राजीव गांधी के, यानी पक्ष और विपक्ष के रिश्ते कैसे हुआ करते थे देश की सियासत में, राजनीति में। वो इस वीडियो से आपको समझ में आएगा। I developed kidney ailment. Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. तो सुन लिया आपने, अटल बिहारी वाजपेयी ने यह वीडियो तब बनाया जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते कैसे थे? राजीव गांधी जब सत्ता में थे और अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त किडनी की समस्या से परेशान थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो इलाज कैसे कराते। उन्हें अमेरिका जाने के लिए कह दिया गया था। तो उस वक्त राजीव गांधी ने गुप्त मदद की थी और कभी उसका ढोल भी नहीं पीटा था। कभी नहीं किसी के पास जिक्र किया राजीव गांधी ने कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी की मदद कैसे की। दरअसल जब राजीव गांधी को इस बात की जानकारी हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, किडनी में इंफेक्शन है, किडनी डैमेज हो रखा है, तो उसके बेहतर इलाज के लिए उन्हें अमेरिका भेजना होगा। लेकिन अटल जी के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे, उन्हें व्यवस्था करना पड़ता। तब राजीव गांधी ने एक तरकीब निकाली और उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत से डेलीगेशन जाने वाला था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम जोड़ दिया और उनसे कहा कि आप वहां जाइए और वहां पर आप अपना इलाज भी कराइएगा, आपका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। आप अपने स्क्रीन पर अजीत अंजुम का यह ट्वीट देखिए। उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी का यह वीडियो शेयर किया है और वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस कहानी से वाकिफ तो जरूर होंगे, फिर भी आपको इस वीडियो में टैग कर रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री का विपक्ष के एक नेता के साथ कैसा रिश्ता रहा है, ये इतिहास में दर्ज है। अपनी पार्टी के संस्थापकों में से एक और देश के पीएम अटल जी को सुनिएगा। इस मिसाल ने यह दिखाया कि राजनीति में विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद
अलग चीज है, लेकिन रिश्ते कभी खराब नहीं होने चाहिए, चाहे वो राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी का रिश्ता हो या फिर किसी भी पक्ष या विपक्ष के नेताओं का रिश्ता हो, क्योंकि काम रिश्ते ही आते हैं। कभी राजनीति यह नहीं सिखाती कि आप एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाए, जैसा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देखा जा रहा है। तमाम विपक्षी नेताओं के घर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की रेड करवाई जा रही है और उसमें ऐसा मालूम चलता है कि जानबूझकर टारगेट कर इन विरोधियों को चित्त करने के लिए, इन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए इन्हें परेशान किया जा रहा है। यदि गलती से भी प्रधानमंत्री मोदी कोई मदद कर दे तो उसका इतना ढोल भी पीटा जाता है कि आप देखते ही कि तमाम आपको गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक भर उठता है कि मोदी ने ये काम कर दिया, मोदी के इस मंत्री ने वो कर दिया, ऐसे पूरे एकदम बखान जो है वो छाप दिए जाते हैं। लेकिन राजीव गांधी ने जब मदद की थी तो उन्होंने कभी इसकी जानकारी नहीं दी, वो गुपचुप तरीके से अटल जी की मदद कर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि रिश्ते अनमोल होते हैं। राजनीति का स्तर नहीं गिरना चाहिए, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई जो है वो अलग है, वो उसी की लड़ाई होनी ही चाहिए, लेकिन राजनीति में कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए, कोई निजी दुश्मन नहीं होना चाहिए। आज भी कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दुश्मन नहीं होता, ये कहा जाता है, लेकिन जब आप दुश्मनी निभाते रहते हैं तो इस कदर निभाते हैं कि जैसे एक दूसरे का खून पी जाएंगे। उस परिस्थिति में यह देश आज आकर खड़ा हो गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी का यह वीडियो बार बार सुनना चाहिए और सुनने के बाद निर्णय करना चाहिए कि आपकी बयानबाजी और आपके एक्शंस कितने अलग अलग हैं। और जब आप एक्शन लेते हैं तो इस तरह लेते हैं कि कोई आपका जानी दुश्मन हो। अभी हाल में सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पड़ा है, तो उसके अलावा आप देखते हैं कि भाजपा के तमाम नेताओं को खुला छोड़ दिया गया है, अनाप शनाप बयानबाजी किए जा रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव के घर में इतनी ताबड़तोड़ रेड, बंगाल में इतनी रेड। चलिए, उन लोगों ने गुनाह किया है, सजा मिलेगी, लेकिन फिर उसके बाद जो इनके छवि को टॉर्चर करने के लिए नेताओं की फौज लगाई जाती है या भाजपाई या संघी जो बयान देते हैं वह किसी जहर से कम नहीं होता है। आज के परिस्थिति में अगर विपक्ष का कोई नेता बीमार पड़ जाए तो क्या मोदी सरकार इस हिम्मत कर पाएगी, इतनी हिम्मत दिखा पाएगी कि इन लोगों को इलाज के लिए हम बाहर भेजें, सरकार खर्च वहन करे? यहाँ तो रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं कि कोई एक दूसरे की मदद तक लेना नहीं चाहता है। हाल ही में सोनिया गांधी की भी तबीयत खराब हुई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में जो कि जिस तरह से घसीटा जा रहा है, और वैसे मामले में जब कोई कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करता है तो प्रधानमंत्री काला जादू वाला राग लेकर बैठ जाते हैं कि काले कपड़े में ये लोग आए थे, काला जादू करने जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री कोई इस तरह की बयानबाजी करेगा कि काला जादू हो रहा है, वो भी आज के दौर में, तो फिर इस पे अगर वो घिरेंगे नहीं तो क्या होगा? आप देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बिहार में बाढ़ आई थी तो राहत के लिए इन्होंने 5 करोड़ रुपए भेजे थे चेक, और इन्होंने क्या किया कि इसका ढोल पीट दिया। तमाम अखबारों में विज्ञापन के तौर पर इसे प्रचारित करा दिया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे, उन्होंने पैसे लौटा दिए कि आप अगर मदद करते हैं तो इसके ढोल पीटने की क्या जरूरत है, हर चीज की ब्रांडिंग क्यों? खैर, भाजपा की जो सरकार है वो तो ब्रांडिंग की ही सरकार है। 2014 से पहले सोशल मीडिया में माहौल बनाकर जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने कैंपेन कर सत्ता पाई थी, ऐसा लगा था कि भारत तो विश्व गुरु ही बनने जा रहा है, भारत में इतने बड़े बदलाव आएंगे, बदलावों की बयार बहेगी, हर किसी के पास छत होगा, नौकरी होगी, घर में नल जल की योजना जाएगी। तमाम ऐसे बड़े बड़े वादे कर दिए गए थे जिसका डेडलाइन जो था वह 2022 ही तो था, वो भी बीत गया। तो क्या मिला? हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति में गिरते स्तर की, तो आप देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर कितना गिरा दिया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी किसी से उस वक्त जिक्र नहीं किया जब तक राजीव गांधी रहे, लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद, उनके हत्या के बाद वो विचलित हो गए, वो परेशान थे। उन्होंने बता दिया कि राजीव गांधी नहीं होते तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। अटल जी को सुनिएगा मोदी जी, क्योंकि यह वीडियो कहीं ना कहीं आपके गाल पर करारा तमाचा जैसा है। आज की सरकार, आपके नेतृत्व वाली सरकार जो हरकतें कर रही हैं, जिस हिसाब से विरोधियों को जानी दुश्मन बताया जा रहा है, वैसे परिदृश्य में यह वीडियो एक मैसेज के तौर पर है कि कम से कम राजनीति में
विचारधारा की लड़ाई तो कीजिए, लेकिन मनभेद मत कीजिए, किसी को अपना दुश्मन मत बनाइए और उनके साथ इस तरह की हरकत ना करें, ये ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।